ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना अपनी ताकत को बढ़ा रही है। एक से एक खतरनाक हथियार जोड़ रही है जो पाकिस्तान को मिनटों में ही तबाह कर सकते हैं। अब भारत के पास आयरन डोम का जुड़वा भाई भी आने वाला है जो टारगेट को हवा में ही पिघला देगा, जिसकी खासियत जानकर पाकिस्तानी सेना की रूह कांप जाएगी। ये एक ऐसा हथियार है जो बिना गोला बारूद दागे ही दुश्मन के हवाई खतरे को मक्खन की तरफ पिघला देगा। खासियत क्या है और कितनी खतरनाक है और कैसे भारतीय सेना की ताकत बढ़ जाएगी और कैसे अब पाकिस्तान की नींद उड़ने वाली है और कैसे अब पाकिस्तान फिर से भारत से पंगा लेने के पहले एक नहीं, 100 नहीं बल्कि 1000 बार सोचेगा। और आपको बता दें कि ये एक ऐसा हथियार है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने वाली है। यह दुनिया में इकलौता ऐसा हथियार है जो दुश्मन के टारगेट को हवा में ही पिघला देगा। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना में डर का माहौल है क्योंकि भारत को अब एक नया खतरनाक हथियार मिलने वाला है। भारत के लिए कैसे फायदेमंद साबित होने वाला है, चलिए विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताता हूं। पहले तीर तलवार का युद्ध हुआ करता था, फिर बारी आई तोप और गोले बारूद का। इस युद्ध में भी जमीन पर युद्ध होता था, लड़ने पड़ते थे और जिसके पास गोला बारूद होता था तो युद्ध के नतीजे इसी से डिसाइड होने लगे। वक्त बदला तो युद्ध के तरीके बदले। अब जमीन से नहीं, आसमान से नहीं, समुद्र से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से डिसाइड होते हैं कि युद्ध कौन जीतेगा, युद्ध में किसकी हार होगी और किसके सिर पर विजय का पताका लहराएगा। जिसके पास जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी वो युद्ध में ताकतवर होगा और युद्ध में बाजी मारेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला था जब भारत की तरफ से इजरायली ड्रोन ने बवाल मचाया था। S-400 ने पाकिस्तान के तमाम निशानों को हवा में ही तबाह कर दिया था, नेस्तनाबूद कर दिया था। यही वजह है कि अब भारत अपनी सेना को तकनीकी रूप से सक्षम कर रही है और इसके लिए भारत दुनिया के कई देशों के साथ लगातार डील पर डील कर रही है। भारत की सेना को ताकत करने में रूस, फ्रांस और सबसे अहम योगदान इजराइल का है। आपको बता दें कि अब भारतीय सेना के तरकश में एक ऐसा अस्त्र आने वाला है जो बिना गोला बारूद के दुश्मनों को घुटनों पर ला देगा। यह अस्त्र इजराइल के जरिए हमारी सेना में आ सकता है। आखिर वो कौन सा अस्त्र है और कैसे इजराइल से भारत में जो अस्त्र आएगा वो पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाएगा, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। दरअसल इस हथियार का नाम है लेजर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम। बताया जा रहा है कि इजराइल का यह चर्चित हथियार अब फ्रंट लाइन पर तैनाती के लिए बिल्कुल तैयार है और जल्द ही अपना कर्तव्य भी दिखाएगा और दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगा। 10 सालों से इस खतरनाक हथियार को इजराइल बना रहा था, लगातार इस पर रिसर्च चल रहा था और कई बार परीक्षण भी किया गया। आखिरकार यह सफल हुआ। यह दुनिया का पहला ऐसा लेजर एयर डिफेंस सिस्टम है जो पूरी तरह ऑपरेशनल सिचुएशन में काम करेगा। इजराइल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्रांच के प्रमुख डैनी गोल्ड की तरफ से बताया गया है कि इजरायली सेना को यह 30 दिसंबर 2025 को सौंप दिया जाएगा, मतलब अब से चंद दिनों बाद ही। इससे इजराइल की ताकत और बढ़ जाएगी। हमास, ईरान, हिजबुल्लाह और हुतियों में यह हथियार डर पैदा कर रही है। भले ही इजराइल में यह खतरनाक हथियार बना हो, लेकिन पाकिस्तान में भी डर का माहौल है क्योंकि पाकिस्तानी सेना की नींद उड़ी हुई है और वजह भी साफ है। वजह यह है कि पाकिस्तान जानता है कि भारत और इजराइल अच्छे दोस्त हैं और इजराइल का हर हथियार भारत के काम आता है। युद्ध के कई मोर्चों पर इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है और कई बार अपने हथियार मुहैया कराया है। इजराइल अपने नए नए हथियार भारत को देता है जिससे भारतीय सेना की ताकत भी बढ़ती जाती है और भारतीय सेना पाकिस्तान के छक्के छुड़ाती जाती है। इजराइल की कंपनी रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने इस हथियार को बनाया है। आयरन बीम 450 वर्जन ने अपने सभी फाइनल परीक्षण भी सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। लेजर सिस्टम ने रॉकेट, मोर्टार और ड्रोन यूएई को बेहद ही तेजी और सटीकता से मार गिराया है। खास बात यह है कि इसकी इंटरसेप्शन लागत बेहद कम है, यानी बेहद कम पैसों में, बेहद कम लागत में इसका इस्तेमाल होता है और यह दुश्मन के टारगेट को हवा में ही पिघला देता है, जिससे इसके इस्तेमाल में खर्चा बेहद कम होगा। यह इजराइल के आयरन डोम के साथ मिलकर काम करेगा। यह और खतरनाक हो जाएगा क्योंकि आयरन डोम पहले से ही खतरनाक है और अगर आयरन बीम साथ उसके मिल जाएगा तो मतलब एक और एक मिलकर 11 हो जाएंगे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए आयरन लेजर बीम की खासियत बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अनलिमिटेड गोला बारूद वाला यह सिस्टम होगा और बेहद ही सस्ता होगा। कई तरह के खतरों जैसे ड्रोन, रॉकेट, मोर्टार को गिराने में यह सक्षम होगा। 10 किलोमीटर तक की बैलिस्टिक मिसाइलों को मारने भी सक्षम है। 100 किलोवाट हाई एनर्जी वेपन सिस्टम है और प्रकाश की गति से, यानी कि लाइट की स्पीड से फायर करने में सक्षम है। तो आप समझिए कि पलक झपकने से पहले ही ये टारगेट को नष्ट कर देगा।
सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बार बार रिलोड करने की जरूरत भी नहीं है। जमीन, समुद्र, हवा कहीं भी लगाया जा सकता है और दुश्मन के खेमे में इससे तबाही मचाया जा सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर आयरन बीम कैसे काम करता है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए उसके बारे में भी बताते हैं कि आयरन बीम काम कैसे करता है। दरअसल लेजर की ताकत को जोड़कर एक शक्तिशाली किरण बनाता है और यही किरण बेहद खतरनाक होती है, जो लक्ष्य पर स्थिर और सटीक निशाना साधती है और उसे नेस्तो नाबूद कर देती है। ट्रैकिंग और फायरिंग दोनों को हाई प्रिसिशन नियंत्रण रखा गया है। ऑपरेशनल सिस्टम का दूर से कंट्रोल होना यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि दूर से ही इस डिवाइस को कंट्रोल किया जा सकता है, इस आयरन बीम को कंट्रोल किया जा सकता है और दूर से ही इसका उपयोग करके दुश्मन के टारगेट को खत्म किया जा सकता है। गौरतलब है इजराइल भारत का दोस्त है और इजराइल भारत की दोस्ती तो पाकिस्तान में तबाही पक्की। आपको बता दें कि पाकिस्तान का काम अब तमाम होगा, क्योंकि इजरायली कंपनी इसे ISO पायलट फॉर्मेट में तैयार कर रही है, जिससे इसे दुनिया के किसी भी देश की डिफेंस सिस्टम में आसानी से जोड़ा जा सके। इजराइल और भारत की सेनाओं के बीच तकनीकी साझेदारी और आधुनिक हथियार प्रणालियों का आदान प्रदान क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि पहले भी इजराइल से स्काई स्ट्राइकर कॉमिकेज ड्रोन की तकनीक भारत को मिली है। ऐसे में भारत इस लेजर बीम टेक्नोलॉजी के लिए इजराइल से बात कर सकता है और जल्द ही आने वाले समय में, क्योंकि 30 दिसंबर को इजरायली सेना को यानी कि IDF को यह तकनीक मिलने वाली है और उसके बाद से आने वाले समय में निश्चित तौर पर भारत और इजराइल इस विषय पर आगे बात करेंगे और संभवतः जब अगले साल, जो कि पॉसिबिलिटी है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत के दौरे पर आ सकते हैं, तो शायद उस दौरे पर भी भारत और इजराइल के बीच आयरन बीम को लेकर बातचीत हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही।